हेलो एवरीवन, जैसे हम सभी को आज हमारा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आता है, देखो यहाँ पास ये क्या है, बार मैग्नेट है, जिसमें हमारे पास ये क्या होता है, इधर नॉर्थ पोल होते हैं, इधर हमारे पास क्या होता है, साउथ पोल। और इसके चारों ओर जो हमारे पास फोर्स लग रही है, यहाँ जहाँ तक हमारे पास फोर्स लग रही है वहीं हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो आप पास क्या कहते हैं कि इट इज़ द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट। मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ विद इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, जहाँ हमें फोर्स का पता चले, जहाँ तक हमारे पास फोर्स को हम डिटेक्ट कर सके बार मैग्नेट के चारों तरफ, तो वहीं तक हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमारे पास ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें बोथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है, अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है कैसे क्वांटिटी, तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पास ये क्या है, बार मैग्नेट, इससे हमारे पास नॉर्थ पोल से निकल के हमारे पास साउथ पोल तक हमारे पास ये जो लाइंस जा रही हैं, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उनकी बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। पहली बात कि हमारे पास जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, नॉर्थ पोल टू हमारे पास कहाँ तक होती है, साउथ पोल में जाती है। ठीक है, कहाँ से जाती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर हमारे पास किधर जा रही है, साउथ पोल में जा रही है। ठीक है, दूसरी बात, इनसाइड द मैग्नेटिक, जब हम इसके मैग्नेट के इनसाइड के अंदर की बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जब हम अंदर बात करते हैं तो हमारे पास अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल है। ठीक है, जबकि बाहर अगर आउटसाइड बात करते हैं तो हमारे पास किधर है, नॉर्थ पोल टू हमारे पास किधर है, साउथ पोल है। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर होती है, जो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है ना, ये बंद करो है एक। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे करो की होती हैं, क्लोज करो होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस बाय क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो आपके पास मतलब मैग्नेट के जितने क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो स्ट्रेंथ उसी पे डिपेंड करेगी। क्लोज द लाइंस मोर विल बी द स्ट्रेंथ, जितने मतलब कहा जितने भी क्लोज होंगी उतनी हमारे पास क्या होगी, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास जितनी दूर होती जाएंगी उनकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये जो पहली लाइन है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जो हमारे पास ये जो लास्ट की लाइन है इसकी स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि बार मैग्नेट से कितनी दूर हो गई है। ठीक है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी उतनी हमारे पास उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहते हैं कि नो टू फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी फील्ड लाइंस है ये आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आपस में काटेंगी नहीं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कभी भी दो लाइंस क्या हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी आपस में काटेंगे नहीं, क्रॉस का निशान नहीं बनाएंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल से जाएंगे साउथ पोल में एंटर कर जाएंगे। अंदर की बात करेंगे तो आपस डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगी। ठीक है, और जितना भी क्लोज करो होगा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जितनी भी बार मैग्नेट से दूर होती जाएंगी उतनी ही इनकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली वाले जो लाइन है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो लास्ट वाले जो लाइन है उसकी स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो ये मैंने हमारे पास इसके 3 पॉइंट्स थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपका जो राइट हैंड है उसको इस तरह से कीजिए। इसमें जो आपका जो थंब है वो तो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ किसकी, करंट की। ठीक है, जो आपका राइट हैंड है वो लीजिए, उसका थंब ऐसे आप उसको पकड़िए, थंब को खड़ा कीजिए और जो फिंगर्स है उनको ऐसे मंद कीजिए। इसमें जो हमारे पास जो थंब है वो तो किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन दिखाएगा, और जो आपकी फिंगर्स है अराउंड द कंडक्टर वो शो करेंगे किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, जो हमारे पास जो फिंगर्स है किसकी डायरेक्शन शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, और जो हमारे पास थंब है वो किसकी शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। बस यहाँ पे दो ही बातें याद रखनी है राइट हैंड थंब रूल के बारे में। जो थंब है वो तो डायरेक्शन दिखाएगा करंट की, और जो जो फिंगर्स है हमारे पास वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपके पास ये भी बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब हमारे पास
हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनोइड। सोलेनोइड की बात करते हैं तो सोलेनोइड में आपको एक ही बात याद रखनी है, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर इन फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखो जो फील्ड लाइंस होती है वो हमें पता है पैरेलल होती है, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। तो सोलेनोइड में हमारे पास किस फॉर्म में होती है, पैरेलल फॉर्म में होती है। दैट इम्प्लाई दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज सेम एट ऑल पॉइंट। जो मेन बात है ध्यान रखने की वो यही है कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हर पॉइंट पे सेम होती हैं, ठीक है। इसलिए जो यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, सेम है, ठीक है। इतनी ही आपको बात याद रखनी है कि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती हैं, हर पॉइंट पे सेम होती हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी है।